अस्सलामुअलैकुम। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग क्लास 10th जो उर्दू मॉडल पेपर बिहार बोर्ड ऑफिशियल से जारी किया गया है उसको आज पढ़ेंगे और 100% दुरुस्त। और ये मॉडल पेपर में आया है तो एग्ज़ाम में कैसे सवाल पूछे जाएंगे ये भी आपको वीडियो में गेस करेंगे, ठीक है। इसलिए कि इस चैनल पे जो भी पढ़ाते हैं बाबू आपको देखिएगा 100 गेस करेंगे और उस गेस में से भी आपको लड़ेगा ही लड़ेगा। यानी लगभग आपको कहा जाए तो 30 से ज़्यादा सवाल जो है ना गेस हमारे करने के बाद आते हैं। तो सोचिए 100 में 30, ये कितना अजब अपने आप में बात है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो में रिवीजन आप कीजिए और दुरुस्त रिवीजन और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टोटल आपको कराएंगे। तो बिल्कुल वीडियो में आखिर तक बने रहिए और वीडियो को हो सके तो आप क्या कीजिए भाई, अपने दोस्तों के पास अपने भाई के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए बाबू मिलते हैं अब पहला सवाल के साथ। तो देखिए पहला सवाल क्या है, शबनम कमाली किस सिन्फ़े शायरी की शोहरत हासिल थी। तो शबनम कमाली बाबू करेक्ट आंसर हो जाएगा नात। तो ऐसे शबनम कमाली ये नात से आपके किताब में ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा इनका, लेकिन इनका नातिया शायरी मजमू आप जान रहे हैं, अनवार अकीदत, रियाज़ अकीदत, सहबाए अकीदत, ज़िया अकीदत, ये सब पूछ भी दिए जाते हैं 2 नंबर में, तो याद रहे। आगे चलते हैं बाबू। आगे सवाल नंबर 2 है, शेर में कितने मिसरे होते हैं। तो बाबू शेर में सिंपल से सबको पता है, तेजी के साथ चलेंगे 2 मिसरे होते हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3, बाबे फैज़ से दो जहां को क्या मिलता है बाबू, रिज्क मिलता है। आगे बढ़ते हैं, हमद खुदाए अज़वजल से लिया गया। सुहेल अज़ीमाबादी की इब्तदाई तालीम जो है बाबू कहाँ हुई, तो नानीहाल। करेक्ट आंसर बाबू हो जाएगा नानीहाल। निसाब में शामिल है भाभी जान का ताल्लुक किस नसरी सिन्फ से है। तो भाभी जान क्या है बाबू, ये अफसाना है। सुहेल अज़ीमाबादी लिखे हैं। कब पैदा हुए, 1911 में। कब इंतकाल किए बाबू, 1980 में, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू के प्रोफेसर थे, नफ्सियात। कब पैदा हुए डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, रिवीजन 1910 2002 में इनका जो है ना बाबू इंतकाल हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अफसाना फरार का मरकजी किरदार कौन है। तो अफसाना फरार का मरकजी किरदार बाबू महमूद। करेक्ट आंसर हो जाएगा। कटी हुई शाख किसके अफसाना निगार है। तो कटी हुई शाख बाबू अफसाना निगार हो जाएंगे आपके डॉक्टर कमर जहाँ, ठीक ना, कमर जहाँ। तो देखिए यहाँ कमर जहाँ है तो करेक्ट आंसर बाबू क्या हो जाएगा, कमर जहाँ। निगार अजीम आशियाना, सैयद मोहम्मद मोहसिन फरार, शकीला अख्तर नहीं पढ़ना है। चलिए नागालैंड बाल विज्ञान कांग्रेस में कितनों दिन तक चला था। तो बाबू दिसंबर 26 से 31, तो 5 दिनों तक है ना। करेक्ट आंसर। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए जो है ना वो उसको कम करना पड़ेगा, यानी ग्रीन हाउस गैसों को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर बाबू ए हो जाएगा। चलिए इनमें आलिम हिद्दत के मजमून के मुसन्निफ कौन है। तो आपको पता है आलिम हिद्दत के मजमून के मुसन्निफ इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये माखोज है और मुसन्निफ इसके नहीं है, अखज़ यानी अखज़ किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16 बाबू देखते हैं। और सवाल नंबर 16 क्या, सर सैयद की पैदाइश कब हुई। सर सैयद पैदा हुए बाबू 1817 में, 1817 में पैदा हुए और 1898 में इनका इंतकाल हो गया था, ठीक ना। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17 देखेंगे। सवाल नंबर 17 क्या है बाबू, रिया के मजमून निगार कौन है। तो रिया के मजमून निगार सर सैयद अहमद खां है। नज़ीर अहमद नाविल लिखे हैं, पहला नाविल निगार नज़ीर अहमद है। आगे हयात जावेद किसकी तसनीफ है। तो ये तो आपके लिए लिया ही नहीं गया है, तो आज ज़्यादा सर सैयद लगाओगे, इसलिए नज़ीर अहमद नहीं लगाना। नज़ीर अहमद गलत है। शिबली नुमानी हो सकता था, लेकिन ये सब बोर्ड को सवाल नहीं लाना चाहिए क्योंकि आपके शामिल निसाब किताब का ये सवाल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते, अदब के पहचान के मजमून निगार कौन है। तो अदब के पहचान के मजमून निगार बाबू डॉक्टर अब्दुल मुगनी है। सर सैयद अहमद खान रिया लिखे हैं। आगे बढ़ते 20 नंबर, उर्दू तनकीद में अब्दुल मुगनी खास मैदान क्या है। तो क्या है बाबू, इकबाल उनका खास मैदान है। अब्दुल मुगनी कब पैदा हुआ, 1934 में। आज़ाद हिंदुस्तान में भीमराव अंबेडकर के किस ओहदे। भीमराव कहे तो वजीर कानून में, और उनके वालिद साहब कहे तो मेजर। भीमराव के किस जात से थे। तो भीमराव बाबू महार खानदान से थे। भीमराव किस जात से थे, महार। 1891 में पैदा हुए भीमराव, महू सेंट्रल इंडिया में। अब आपको बताना कि इंतकाल कब किए, कमेंट में देखते हैं कि आपको याद है कि नहीं। 22 नंबर सवाल, सिलू रंग किसका ड्रामा है। आगा हश्र कश्मीरी का ड्रामा है। दर्ज जेल में आगा हश्र के ड्रामा का नाम रुस्तम और सोहराब, सफ़ेद खून, ये सब इन्हीं के ड्रामा है बाबू, ठीक ना। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ए। आर्यभट्ट अपना तजुर्बा कहाँ कायम किया बाबू, तेलंगाना में किया। आर्यभट्ट तेलंगाना। आर्यभट्ट पैदाइश कब हुए, 400
बाबू 76 और 564, जब निकालोगे तो 88 साल इनका निकल के आएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं कि सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाना क्या कहलाते हैं, तो पर्दा पड़ना या बाबू कहते हैं ग्रहण लगना। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, ग्रहण लगना, ठीक है। तो ग्रहण हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ज़मीन किसका तवाफ़ करता है बाबू, ज़मीन जो है सूरज का तवाफ़ करता है। नज़ीर अहमद किस तालीम और तरबियत के लिए लिखे, बेटियों के लिए वो नावल लिखे। यहाँ बी बेटो नहीं लगाना है बल्कि क्या लगाना है बाबू, बेटियों यहाँ। आगे बढ़ते हैं, उर्दू का पहला नावल निगार नज़ीर अहमद है या पहला नावल का नाम क्या है, मिरातुल उरूस, तो डिप्टी नज़ीर अहमद। उर्दू मअल्ला क्या है, तो उर्दू मअल्ला बाबू खतूत का मजमुआ है और किसका है, गालिब का है। मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई, 1869, 15 फरवरी। पैदा कब हुए, कमेंट में जवाब मिर्ज़ा गालिब से लिखिएगा तब तो याद होगा। उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया बाबू, तो गालिब ने शुरू किया। आगे बढ़ते हैं, 33 शहबाज किस अखबार के मुदीर थे, दारुस सल्तनत। कब इसका अशात है, 1880। मकबूल अहमद समदानी के नाम लिखे हैं, वो दोस्त थे बाबू। तेजी के साथ रिवीजन, आपको मजा आ रहा होगा। बेदी का पूरा नाम बाबू, राजेंद्र सिंह बेदी का थे, राजेंद्र सिंह बेदी। चलिए 35 सवाल तक हो गए। आगे बढ़ते हैं बाबू, 36 चकबस्त किस पेशे से मुंसलिक हुए, चकबस्त वकालत, है ना। शामिल निसाब नजम फितरत कुदरत मुसन्निफ कौन है, चकबस्त है। नजम फितरत कहिए, मुनाजर कुदरत कहिए या मुनाजर फितरत कहिए, दोनों के मुसन्निफ कौन है बाबू, यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 37 शामिल 38 है। इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने कराया, तो इंडिया गेट की तामीर बाबू अंग्रेजों ने कराया। ईसा खेल कहाँ है, पाकिस्तान में। ईसा खेल किसकी पैदाइश है, जगन्नाथ आजाद। कब पैदा हुए, 1918 में। परवेज शाहिदी का पूरा नाम सैयद अकराम हुसैन बाबू, क्या हो जाएगा, सैयद अकराम हुसैन। आगे बढ़ते हैं, शामिल निसाब में सबक हम नौजवां क्या है, नज़म है बाबू। नज़म मुनाजर कुदरत, ये भी नज़म है। नज़म बहुत आसान थी पहले, और नदा फाजली की शोहरत किस शायरी से है, तो जदीदियत नज़म, हालांकि वो गज़ल गोई भी करते थे। तो दोनों में सिन्फ आजमाई है, तो ध्यान रखिएगा। नज़म नदा फाजली लिखे हैं कौन कौन, तो नज़म बहुत आसान थी पहले, बिजली के खंबा के शायर कौन है बाबू, तो अभी बताएं कि नदा फाजली, दोनों के है ना। नज़म खड़ा दिन और सैयद मोहम्मद जाफरी बाबू। आगे बढ़ेंगे, लफ्ज मरसिया किससे है, तो लफ्ज मरसिया बाबू रस्सा से है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू रस्सा इसका माने, और अरबी ये लफ्ज है। मसनवी ज़हर इश्क के मुसन्निफ शौक लखनवी है बाबू। नसीम शायरी में किसके रंग झलका, अपने उस्ताद आतिश का। मसनवी जज्बा इश्क के मुसन्निफ गुलाम हमदानी मुसहफ़ी है बाबू। गज़ल के आखिरी शेर को मतला कहते हैं, आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं ना, तेजी में भी गलती नहीं बताएंगे। आखिरी शेर को मक्ता और पहले शेर को कहते हैं मतला। मुबारक अजीमाबादी उर्दू के साथ किस ज़बान शायरी करते थे, फ़ारसी में। अहमद फराज का ताल्लुक़ किस मुल्क से, अहमद फराज का ताल्लुक़ मुल्क जो है पाकिस्तान से, पेशावर यूनिवर्सिटी। हसन नईम की पहली गज़ल किस चीज़ से झलकती है, तो महरूमी से झलकती है, तो सही जवाब हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं बाबू, परवीन शाकिर मुल्क में पैदा हुई, परवीन शाकिर बाबू पाकिस्तान कराची, है ना। इरफान सिद्दीकी संस्कृत में किसमें ड्रामा, तो कालिदास हो जाएगा। मालू एकना अग्निमुत्रम, है ना, ये था। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, सवाल नंबर देखते हैं हम लोग 55। दोहे मिसरे में होते हैं, तो वक्फा होता है ठहराव। सलाम मछली शायरी बुनियादी तौर पे किस सिंफ के शायर है, तो सलाम मछली जो है ना शायर, वो बाबू गीत के हैं। हिंदी अदब से किस में आया, तो ये गीत से आया बाबू, और दोहा से भी। इनमें से दबिस्तान अजीमाबादी, तो दबिस्तान अजीमाबादी हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा। अजीमाबाद कहाँ है, पटना में, यानी बिहार में। सवाल आ गया, लिसानी एतबार से हिंदुस्तान कैसा मुल्क है, तो कसीर यानी बहुभाषी है। उर्दू किस ज़बान से निकली है, खड़ी बोली से बाबू। शारदा गोपीनाथ के कौन थी, बीबी। आगे बढ़ेंगे बाबू, वातुर के किनारे किस ज़बान की कहानी है, वातुर के किनारे गुजराती। सूरज का घोड़ा किस तरह का अफसाना है, सूरज का घोड़ा बाबू आपका हो जाएगा बयानिया। मराठी की ज़बान बोली जाती है बाबू, मराठी मराठा में, है ना। मराठी कहाँ बाबू, मराठी मराठा यानी महाराष्ट्र में। आगे, बारिश की एक सुबह किस ज़बान के नज़म है, तो उड़िया ज़बान के है बाबू। आगे बढ़ेंगे, मोहमल किस लफ्ज़ का है, मोहमल, तो ये हो जाएगा बाबू जिसका कोई माना नहीं हो, बी आंसर करेक्ट।
लड़के मेहनत से कामयाब होंगे, न लड़के मेहनत से कामयाब होंगे। इस जुमला में हर्फ तो से हो जाएगा, से का तक ये सब हर्फ है। कलमा जामिद के मिसाल बाबू, कलम किताब पहाड़, तो करेक्ट आंसर पहाड़। अलामत मफूल बाबू, करेक्ट आंसर हो जाएगा को। आगे बढ़ेंगे। मिर्जा असदुल्ला का गालिब में गालिब क्या है बाबू, तो गालिब तखल्लुस है। इसमें मारफा की मिसाल बाबू, इसमें मारफा की मिसाल कुरान मजीद। ईदगाह क्या है, ईदगाह बाबू आपके हो जाएगा इसमें जरफ, जिससे मकाम का पता चले। दर्जे जेल में माजी शकिया कौन है, तो माजी शकिया बाबू करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर अब 74 देखते हैं। तो सवाल नंबर 74 है, जिस्म की जिद क्या होगी बाबू, तो जिस्म की जिद क्या होगी बाबू, जिस्म की जिद बाबू रूह, जिस्म की जिद बाबू रूह। इबादत की जमा ये इबादत। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अकरम बहादुर है, इस जुमला में बहादुर क्या है बाबू, तो इस जुमला में बहादुर सिफत है बाबू। दर्जे जेल में इसमें नकरा की निशानदेही कीजिए, इसमें नकरा जिससे पूरी जात का इल्म नदी। आगे बढ़ते हैं बाबू। सवाल नंबर 78, वजीर आला कल पटना जाएंगे, गे आए मुस्तकबिल। दर्जे जेल में उर्फ की कौन है, तो उर्फ बाबू बिल्कुल हो जाएगा ये गुड्डू हो जाएगा। आसमान से तारे तोड़ना बहुत मुश्किल काम करना बाबू। दर्जे जेल में लाहका वाले लफ्ज कुतुब खाना, चाय खाना, फरोश खाना, यह हो जाएगा। हम लोग कौन सेगा है, तो जमा मुतकल्लिम बाबू। आगे बढ़ते, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, कैसा जुमला है, तो तुम लोग कहाँ जा रहे हो, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, इस्तफामिया दिया है ना, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा बाबू, इस्तफामिया। आगे बढ़ते हैं। दर्जे जेल में इसमें आला कौन है, तो झाड़ू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 85 मुहावरा में गर्म होना बहुत गुस्सा होना। तुम क्या करते हो बाबू, सही जवाब हो जाएगा 86 का। दर्जे जेल में कलमा की निशानदेही कीजिए, कलमा हो जाएगा झगड़ा। ओगड़ा क्या हो जाएगा बाबू, मोहमल है ना, जिसका कोई माना निकले। सही हामिद ने देखा बाबू 88 का। लड़की का मुज़क्कर लड़का बाबू। आगे बढ़ते। आबिदा ने आबिदा इबादत कर रही है, आबिदा इबादत कर रही है, आबिदा फ़ाइल हो जाएगा, ठीक ना बाबू, जैसे काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। मेहनती मजदूर में मजदूर क्या है बाबू, तो मजदूर बिल्कुल हो जाएगा बाबू मौसूफ, है ना। दर्जे जेल में साबका वाला लफ्ज निशानदेही कीजिए, बागबान हो जाएगा बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर तक पहुंच गए हम लोग, है ना, सब बताएंगे बिल्कुल, आप जितने रिवीजन करते रहिए। 93 नंबर हरफ निदा, जिसमें पुकारा जाए लड़के। जुल्म की जिद बाबू अदल, करेक्ट आंसर। दर्जे जेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, मुज़क्कर बाबू मोती हो जाएगा, है ना। ये सब कुर्सी लकड़ी सब क्या है, लड़की मुअन्नस है। इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है, तो अब मुअन्नस तो आपको बता दिए, एक आप बताइए, पानी नहीं है, ठीक ना, निकाल दीजिए। चलिए आप बताइए इसका जवाब कमेंट में। 96 नंबर का एक आपसे। जमा हाजिर का मिसाल, जमा हाजिर का मिसाल आप दो का जवाब दीजिए। आप किस का जवाब दोगे, 96 और 97 को। चलिए 98। अहमद की टोपी किसकी है, तो अहमद की टोपी सिफत मौसूफ मिले तो एक तरह से मुजाफ और मुजाफिले को अजाफत। अंधेरी घर से मुराद औलाद है, औलाद है, बिल्कुल करेक्ट आंसर बाबू। सफ़र का हम सौत, तो सफ़र का हम सौत बाबू सफ़र हो जाएगा। चलिए तो सब्जेक्टिव देख लीजिए। देखिए जिस तरह से ये सेक्शन ए था ऑब्जेक्टिव, सेक्शन बी हो जाएगा ये। दर्जे जेल में किसी उन्वाद पर 200 से 250 लफ्जों में, तो आप जाइएगा ईद उल अज़हा और मुहर्रम पे ये पूछेगा, और मेरे ही चैनल पे मौजूद है, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर, अपने वालिद को एक ख़त लिखे। हम आपको इतना इस चैनल पे ख़त पढ़ाए हैं कि आप देखिएगा 2 वीडियो, सिर्फ एक ही वीडियो देख लीजिएगा, तो ये अपने अंदाज में लिख दीजिएगा, ठीक ना। और सब सवाल का जवाब देंगे, ये सब लॉन्ग है तो आपको नहीं ले सकते हैं। या अपने प्रिंसिपल साहब को, तो ये सब हमारे चैनल पे मौजूद है, खोजिएगा तो मिल जाएगा। दर्जे जेल में सिर्फ 10 सवालों के जवाब दीजिए, इसका जवाब हम आपको दे रहे हैं। हमद में किसकी तारीफ़ की जाती है, हमद में खुदाए ताला के, लिखिएगा हमद में खुदाए ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। सुहेल जमवादी के पहले अफसानवे का नाम 4 चेहरा, क्या नाम है बाबू, 4 चेहरा। कब शाये हुआ पूछेगा तो 1934 ईस्वी में, ऐसे पूछेगा सवाल। आगे बढ़ते हैं। सवाल, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस शहर में पैदा हुए, आसान सा जवाब है, पटना में पैदा हुए। कमर जहाँ बिहार के किस सूबा में, समस्तीपुर में, है ना। आगे बढ़ते हैं। आसान सवाल है बाबू। जोहल निगार अजीम का सफ़रनामा का नाम गर्दे अवारगी, है ना। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, संगीन। सर सैयद को कौन सा रिसाला आपके जारी किया, तहजीबुल अखलाक। डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे, अंग्रेजी। भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम रामजी मालूजी सकपाल। लतीफ़ुर रहमान की पैदाइश कहाँ हुई,
तो आप जान रहे बनियारपुर छपरा में लतीफ़ुर रहमान पैदा हुए, है ना। आगे उदी हिंदी क्या है? उदी हिंदी खुतूत का मजमुआ है। ताजमहल किस मुगल बादशाह ने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। आगे बढ़ते हैं, परवेज शाहिदी के किसी एक शेरी मजमुआ का नाम लिखे। परवेज शाहिदी तसलीस हयात, रक्स हयात, दो गो बता दिए। गालिब के आबा अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तो गालिब के आबा अजदाद हिंदुस्तान जो आए थे ईरान से आए थे। हिंदुस्तान में आईने कितने ज़बानें शामिल है हिंदुस्तान के? तो आप जान रहे हैं हिंदुस्तान के आईने ज़बानें जो है 22 ज़बान है ना हिंदुस्तान के आइन में यानी आप में तो नहीं पूछ रहा है, तो ये तो एक अपवाद में रहता है, तो ये सबको देख के भी नहीं चलना। इसमें नकरा लिखोगे जिससे पूरी जात का इल्म, इसमें नकरा कहते हैं, मिसाल दे दोगे नदी, पहाड़, शहर। उड़िया ज़बान का ताल्लुक जो अभी दिखाया कि उड़िया ज़बान नजम में लिखा गया कहाँ से? मुल्क, आगे क्या है बाबू? मलिक जैसी का ताल्लुक किस ज़बान से? तो देखो अब जैसे में ये सब सवाल है, ये सब का ज़रूरत है आपको बनाने का, छोड़ दीजिए, किताब से नहीं समझ में। कुन्नियत की तारीफ लिख दीजिए ग्रामर में, रिश्ते के बिना या माँ या बाप का नाम शामिल उसे कुन्नियत कहते हैं। नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है। आसान आसान वाला लिख लीजिए, बना लीजिए। दर्ज जेल में सवालों में से किसी 3 का सवाल, कटे हुए शाख का उन्वान डाल दीजिए और उसके बाद आराम से लिखिए, इस पर पूरा लिख दीजिए। जिस तरह से वो जाता है इधर से अजनबी बन जाता है कटी हुई शाख में, वो अपना शाख से अलग हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के आपसे क्या समझते हैं? अपने आराम से लिखिए, कैसे पोल्यूशन बढ़ता है, कैसे ग्लोबल वार्मिंग कम हो सकता है, बताए आपको सब, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया है। जे नजम मुनाजर कुदरत या मुनाजर फितरत का मरकजी किरदार बता दीजिए। चकबस्त का लिखा हुआ है, इसमें देहरादून जा रहे हैं, ये सब बता दीजिए। दर्जेल में क्या है? तारीफ करते हुए इसका अर्तकाई जायजा लीजिए। दर्ज जेल में ये आप सब नजम के बारे में तो नहीं मालूम है, छोड़ दो, क्या ज़रूरत है, जो बनाना है वही बनाओ। दर्ज अल्फाज में किसी 5 की जमा बनाइए। मर्ज की जमा, अमराज, रस्म के रसूम, हालत के हालात, दलील के दलाइल, इल्म के उलूम, हालत के हाल के अहवाल, मरकज़ के मराकज़, ज़िक्र के अज़कार, मकतूब के मकातिब, ज़रूरत के ज़रूरियात। आराम से बना लोगे सब का सब। दर्ज जेल में किसी 5 का अजदाद बनाइए। अजदाद 5 का बनाइए। अजदाद बाबू दर्ज जेल में किसी 5 का अजदाद तो कहिएगा सर आसमान, है ना। आसमान के ज़मीन, अर्ज के समा, तारीख के रोशनी या रोशन, खरीद के फ़रोख्त, पस्त के बुलंद, पस्ती दे तो बुलंदी, रात के दिन, सुबह के शाम, सख्त के नरम, गर्म के सख्त, गरम के नरम, है ना, जुनूब के शुमाल। बहुत आसान आसान सवाल था जो निहायत कम ही वक्त में आपका फास्ट रिवीजन करवा दिए। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। मिलते हैं बाबू अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को अस्सलाम वालेकुम।